हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, प्रदोष व्रत आने वाला है और सावन के बाद में प्रदोष एक ऐसी तिथि है जब भगवान शंकर की अगर पूजा करते हैं तो आपके मनवांछित फल मिलते हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान शंकर नंदी पर सवार रहते हैं और जो भी प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव मंदिर में जाता है और नंदी के कानों में अपनी मनोकामना को मांगता है, भगवान उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। तो अभी जो प्रदोष पड़ने वाला है वो रवि प्रदोष पड़ेगा, जो कि 5 मई को रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन रविवार पड़ने वाला है और जब रविवार को पड़ेगा तो उसे रवि प्रदोष कहते हैं। प्रदोष हर दिन के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे कि अगर शनि को पड़ा तो शनि प्रदोष, तो उसकी मनोकामनाएं अलग होंगी। शुक्र प्रदोष की प्राथमिकता अलग होगी। इस तरह से अलग अलग दिन का जो अलग अलग प्रदोष व्रत है वो अलग अलग चीज़ों के लिए पूजा जाता है और अलग अलग मनोकामना की पूर्ति होती है। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है, इसको करने से क्या फायदे हैं और कुछ खास उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए, और साथ में कथा भी। महीने में व्रत रखे जाने वाले प्रदोष व्रत के दिन अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। रवि प्रदोष व्रत के दिन सर्वथा सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ इस दिन शिववास भी है जो अत्यंत शुभकारी रहने वाला है। इस दुर्लभ संयोग में अगर आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रदोष व्रत के दिन राम नाम अंकित बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर अर्पण करने से सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही इस दिन रुद्राभिषेक करना नहीं भूलना चाहिए। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये जानते हैं पूजा विधि। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर ले। शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा करें। अगर व्रत रखना है तो हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर के व्रत का संकल्प लें। फिर संध्या के समय घर के मंदिर में गोधूली वेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर या फिर घर में भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। अब रवि प्रदोष व्रत की कथा सुने, फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा भाव से भगवान शिव की आरती करें और अंत में ओम नमः शिवाय यानी कि पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला पर जाप करें और अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। सुनते हैं कथा, फिर जानेंगे कुछ खास उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। सूत जी को आते देखकर सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनकादिक ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देख करके मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, यह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीनहीन गरीब ब्राह्मण हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा। चोरों ने कहा कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीनहीन मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए वहां बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को
चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अंत में जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी हो अपना जीवन जीता है और भगवान की शरण में जाता है। दोस्तों, ये कथा सुनकर और भगवान की आरती अवश्य करें। आइए जानते हैं कुछ खास उपाय। अगर आपके बिजनेस में मंदी चल रही है तो उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने के लिए प्रदोष के दिन शाम के समय रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लेकर शिव मंदिर में जाएं और उन रंगों से एक गोल फूल की आकृति वाली रंगोली बनाएं। इस रंगोली में बीचों बीच घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर शिव जी का आशीर्वाद, आपका बिजनेस अवश्य चलेगा। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन समी पत्र को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हैं और उसके चलते आपकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं तो आपको धतूरे के पत्ते को साफ पानी में धो करके उसे दूध में धोकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को सूखा नारियल अर्पित करें। साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिव जी से प्रार्थना करें और नारियल अर्पित करने के लिए आप प्रदोष काल में यानी शाम के समय शिव मंदिर में जाएं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अपने दाम्पत्य जीवन में मिठास घोलने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को दही में शहद मिला करके भोग लगाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा